देखो, क्लोरीन में माइनस आई रहेगा, इसमें भी माइनस आई प्लस आर रहेगा, इसमें भी प्लस आर रहेगा, सब में माइनस आई प्लस आर रहेगा, लेकिन माइनस आई प्लस आर से जानते हैं, प्लस आर प्लस एम एक ही चीज है। तो माइनस आई स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोरीन में है, नो डाउट, लेकिन इसका अगर देखेंगे प्लस आर का टेंडेंसी, प्लस का टेंडेंसी क्लोरीन हाईएस्ट होगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। अब चेंज करते हैं, अब कौन सा लगाएंगे, ये BSNL था, अब लगाएंगे, ये क्यों नहीं आ रहा। जियो लगाएं, जियो। अभी ठीक है, इससे बेटर है। अभी सुनाई दे रहा है। चला गया नेट। नेट चला गया, फिर आ गया। तो अभी ठीक है, अभी सुनाई दे रहा। तो ये नेटवर्क जियो का है, ये कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। तो फिर मैं चलता हूँ, अटैचमेंट में चलता हूँ। अभी देखो, फ्लोरोबेंजीन में फ्लोरीन का 2p और तो जब प्लस एम प्लस आर करेगा, 2 में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा। तो 2p में सबसे बेस्ट ओवरलैपिंग होगा, इफेक्टिव होगा। लेकिन क्लोरीन और कार्बन में कार्बन में 2p है, क्लोरीन में 3p है। सो 2p 3p ओवरलैपिंग इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा, जितना 2p 2p ओवरलैपिंग होगा। तो इसका ओवरलैपिंग से फ्लोरीन का प्लस आर ज्यादा होगा, प्लस आर ज्यादा है क्लोरीन। अगर क्लोरीन का प्लस आर क्लोरीन ज्यादा हो तो क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बढ़ने से इसका एसिडिक, इसका माइनस, ये क्लोरीन से कम होगा लेकिन बाकियों से ज्यादा होगा। बाकी प्लस आर नेग्लिजिबल, प्लस आर बहुत ही कम होगा। तो प्लस आर से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी सब में
माइनस आई जो है माइनस आई वीक है, तो इसलिए ये दोनों वीकर एसिड हुआ। अब पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड वीकर एसिड देन पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड होगा। ये वीकर एसिड क्यों होगा? क्योंकि इसका यहाँ से इलेक्ट्रॉन देके मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट करता है, उसके वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, तो इसका सेकंड पोजीशन में आ गया। ठीक है, इज दैट क्लियर? और कुछ लिख लेते हैं। अब नाइट्रो वाला है। नाइट्रो क्या करता है? नाइट्रो माइनस एम करता है, माइनस माइनस एम माइनस आई करने से नाइट्रो केसेस में इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। माइनस एम जो है माइनस माइनस जो ग्रेटर ओ, तो ठीक है, मैं और एक नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, भोड़ा देखते हैं आएगा। माइक्रोफोन का आवाज कैसे आएगा? रुक जाओ, मैं भोड़ा रुक जाओ। जो हाँ, ये लोग टेबल चेंज का है ना, ये लोग अभी में चेंज कर रहे हैं लोग। पहले सुबह है ठीक था, फिर मेरा सुबह ही रखो, नहीं तो नहीं। अभी देखो ये कैसा है। रुक जाओ, लगा। ठीक। हाँ, ठीक ठाक आता है। अब ये अभी सुनाई कट रहा है। तो मैं नेट अभी लगा दिया बस। अभी देखो सुनाई दे रहा है। अभी दिया, सुनाई दिया। ठीक है, इसमें चलाते हैं। अब वोडाफोन बीएसएनएल दोनों ही लगा दिया, देखते हैं कौन काम कर रहा है। ओ, नो इंटरनेट।
तो अभी देखो NO2 अगर ऑर्थो पे रहता है, ये -I स्ट्रॉन्ग होगा, -I होगा। इसमें 3 इफेक्ट होगा, माइनस माइनस, तो इस तीनों ऑर्थो हम्म हम्म हम्म। देखो इसमें ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, -I से बढ़ाएगा, -M से बढ़ाएगा, तो वो सबसे स्ट्रांग होगा। अब ये देखते हैं, नाइट्रो NO2 देखते हैं। पैरा मेटा में इसमें इसमें होगा -M, इसमें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तो इसमें -M माइनस दिखाएगा, क्योंकि पैरा में दिखाता है, और तो माइनस, तो -M दिखाएगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे दिखाता है, दोनों इफेक्ट -M माइनस, ये दोनों इफेक्ट से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे हो जाएगा। इसमें 3 इफेक्ट पड़ रहा कर रहा है, ये इफेक्ट है, इसमें ग्रुप नहीं। आज पता नहीं, ये आफ्टरनून, इसीलिए ये सब टीचर लोग जानबूझ के उनका क्लास मॉर्निंग कर लिया, मेरे को आफ्टरनून भेज दिया। अब नेटवर्क खराब है। हाँ 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 हाँ, वही करते हैं, नेक्स्ट वीक वही करेंगे। कल को कितना बजे है क्लास? मेरे पास भी, हाँ सुबह ले ली। हाँ, हम्म, ठीक है। अब देख, तो ये सैटरडे ही प्रॉब्लम होता है, सैटरडे क्या होता है ना, थर्ड आवर में प्रॉब्लम है कि कोई पता नहीं क्या होता है, लगता है कि नेटवर्क ज़्यादा यूज होता है, सैटरडे को ज़्यादा ऑफिशियल काम कंज्यूम होता है, इसलिए नहीं हो रहा। वो वो कहते हैं कोलकाता है ना, वो एरिया टू एरिया नेटवर्क वेरी करता है, ये दुर्गापुर थोड़ा खराब है। और क्या करेंगे, कुछ एरिया में अच्छा, वो लोग फिर उनमें ले सकते हैं ना। ओ, ओहो, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इससे।
तो आगे दिया। मेटा 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 में माइनस आई डोमिनेट करेगा और वर्क करेगा। पैरा में माइनस ऑर्थो लिए ऑर्थो, फिर पैरा, इसके बाद मेटा होगा। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं? एसिडिक स्ट्रेंथ बोलो। तो अभी मैं हाँ ये सब एक बार सब गिव द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स ऑन हीटिंग। ये ऑक्सिक एसिड हीटिंग से क्या आएगा? वाटर। यहाँ से वाटर जाएगा और यहाँ से जाएगा। ठीक है, मेलोनिक एसिड मेलोनिक एसिड में यहाँ पे CH2 है, तो ये एसिड है, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। H यहाँ पे H, ठीक है। लेकिन सक्सिनिक एसिड
अगर हीटिंग करेंगे, यहाँ ये ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये जो आएगा उसको बोलेंगे सक्सनिक अनहाइड्राइड। सक्सनिक अनहाइड्राइड इसको बोलेंगे, ठीक है। यहां से CO2 एलिमिनेशन हुआ, H लग गया यहाँ पे। ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक मतलब 5 कार्बन का, सक्सनिक मतलब 4 कार्बन का होगा। ग्लूटारिक एसिड को हीटिंग से क्या, हीटिंग करने से लॉस होगा, यहाँ से CO2 मिलेगा और बाकी H यहाँ लग जाएगा, CH3 होगा। और ग्लूटारिक एसिड को हीटिंग करने से वाटर लॉस होगा, ग्लूटारिक अनहाइड्राइड में का जो है, हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे ही ग्लूटारिक अनहाइड्राइड, क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, 1 3 4 मेंबर रिंग, इसलिए ये होगा, ठीक है। क्लियर। तो अभी हम देखते हैं एडिपिक एसिड को हीट, एसिड ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। मैं 1 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट में। हाँ देखो, एडिपिक एसिड को हीटिंग करने से क्या आएगा, यहां से अगर एडिपिक एसिड में हम लोग डिहाइड्रेशन ही कराते हैं, ओनली लॉस ऑफ वाटर करते हैं, तो इसमें 6 मेंबर आया था, इसमें 7 मेंबर रिंग आएगा, तो 7 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, और एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस कराएगा, यहाँ से वाटर लॉस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होगा। एडिपिक एसिड कार्बन 6 का होता है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से कार्बन डाइऑक्साइड गया, एक वाटर गया, तो इसमें का अंदर जो आएगा C डबल बॉन्ड ओ खाली बच गया, तो मतलब पेंटानोन आएगा, ठीक है। सही है।
अब अगर पीमेलिक एसिड लेंगे, पीमेलिक मतलब कार्बन 7 का होता है, तो इसमें भी हमारा वाटर लॉस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी लॉस होगा, इसमें वाटर लॉस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होगा, और जो बच जाएगा सी डबल बॉन्ड O इसमें लग जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग सी डबल बॉन्ड O रहेगा, मतलब हेक्सानोन आएगा, हेक्सानोन। ठीक है। अब अगर हम ये जो था ये 7 कार्बन का था, अगर 8 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीटिंग करेंगे, ये तो 7 मेंबर का हेप्टानोन तो आ नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। क्या होगा, पॉलीमराइजेशन। वो हम लोग पॉलीमर चैप्टर में पढ़ेंगे, बायोमोलिकुल। तो अगर इसके बाद कोई भी हीटिंग करोगे तो हमारा साइक्लिक कंपाउंड नहीं आएगा, इसमें आएगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एक मॉलिक्यूल साइड में और एक मॉलिक्यूल साइड में और एक मॉलिक्यूल, ऐसे करके हीटिंग होगा तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा। कैसे होगा देख लेते हैं, पॉलीमर में तो बाद में पढ़ लेंगे, अभी थोड़ा देख लेते हैं क्या है। ऐसा है, तो ये ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन का है। तो और एक हम लोग ऐसे इस टाइप का और एक लिख देते हैं। तो ये COH क्या होगा, डिहाइड्रेशन ही होगा। तो डिहाइड्रेशन होने से सी डबल बॉन्डो O, सी डबल बॉन्डो आएगा, ऐसे करके सी डबल बॉन्डो O, फिर इधर सी डबल बॉन्डो, फिर कंटिन्यू होगा। यहाँ पे भी सी डबल बॉन्डो O, फिर सी डबल बॉन्डो, फिर कंटिन्यू होगा, ऐसे करके। ठीक है। और बीच बीच में 6 कार्बन CH2 6 होगा, क्योंकि टोटल 8 है, 6 7 8, तो ये कार्बन मिला के 8 था, तो बाकी दूसरा पार्ट से आएगा, बाकी दूसरा पार्ट से आएगा, ऐसे करके एक लीनियर पॉलीमर बनाएगा, मतलब एक लाइन में सब आ जाएगा, लाइन में खड़े हो जाएंगे सब लोग। ठीक है। अभी अगर बोला जाएगा, अभी एक नेटवर्क है, फ्री में सिम मिल रहा है और इंटरनेट भी 6 मंथ तक फ्री है, तो सब लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे, नेटवर्क फ्री में मिल रहा है, फ्री में सब लोग दौड़ के भाग जाता है ले लेने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे ही अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है, एक के बाद एक, साइड बाय साइड, इसका साइड बाय साइड होगा, इसका H दूसरा का OH जाएगा, तो फिर इसका फिर क्या, इसका OH जाएगा, दूसरे का H जाएगा, ऐसे करके डिहाइड्रेशन होकर बीच में OH H गया तो बीच में एक ऑक्सीजन बच जाएगा, इसमें भी OH OH गया, बीच में ऑक्सीजन बच जाएगा। तो क्या हो रहा है, सी डबल बॉन्डो O, सी डबल बॉन्डो आ रहा है, ऐसे ही आएगा, सी डबल बॉन्डो O, सी डबल बॉन्डो, CH2 6, सी डबल बॉन्डो O, फिर सी डबल बॉन्डो आएगा, लेकिन दूसरे पार्ट का होगा, ऐसे करके लीनियर पॉलीमर कर देगा। ठीक है, समझ में आया तो ये, हाँ हाँ, अच्छा, अच्छी बात है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ और एक्शन ऑफ हीट, ये यहाँ से क्या चीज, और एसिडिक स्ट्रेंथ में, हम्म, इसको मैं क्रॉस किया हूँ, एक अनएक्सपेक्टेड केस है। एक्चुअली क्या होता है ना, NH2 जो करता है, NH2 हमारा, NH2 बेसिक होता है, NH2 में लोन पेयर है, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये बेसिक होता है। तो NH2 बेसिक हुआ, तो NH2 अगर इसमें कनेक्ट होता है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। तो मतलब बेंजोइक एसिड बाकी NH2 वाला चीज से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ज्यादा होगा।
तो ये क्लियर हो गया, ये नंबर 1 आ गया। अब ये तीनों में देखते हैं, ये तीनों में क्या है, NH2 प्लस M करता है और NH2 माइनस I करता है। क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस I करता है और प्लस M करता है। तो NH2 जब प्लस M करेगा तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, ये कम कर देगा। माइनस I करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ओके, तो अभी प्लस M कहाँ करेगा, ऑर्थो पैरा में करेगा। माइनस I कैसे करेगा, ऑर्थो मेटा पैरा ऐसे करेगा। ठीक है, अब देखेंगे तो ऑर्थो और पैरा में क्या होगा, ये प्लस M करेगा, प्लस M से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है क्योंकि इसका लोन पेयर है, तो इसलिए प्लस M करेगा। प्लस M से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, इसलिए ये दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ मेटा से कम होगा। मेटा का ज़्यादा होगा क्योंकि मेटा में खाली माइनस I होगा, प्लस M नहीं होगा मेटा में। तो मेटा में खाली माइनस I है, इसीलिए मेटा का एसिडिक स्ट्रेंथ ये दोनों से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका माइनस I है इसीलिए। ओके, तो अब ये दोनों में देखना है, ये दोनों में देखने से प्लस M हो रहा, तो ये दोनों तो ऑर्थो ग्रेटर देन पैरा होना चाहिए, ऑर्थो ग्रेटर देन पैरा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्थो ग्रेटर देन पैरा होना चाहिए क्योंकि माइनस I ऑर्थो में स्ट्रांग है। सही है कि नहीं, लेकिन इसका ऑर्थो पैरा से ही कम है, पैरा ज्यादा एसिडिक है, इसीलिए मैंने लिखा अनएक्सपेक्टेड केस। तो क्वेश्चन ये है, ये पैरा इसका ऑर्थो से ज्यादा क्यों हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें दो टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, एक NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, नहीं, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे होगा। OH होगा, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये H को रोक के रख रहा है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम हो जा रहा है। ठीक है, इस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग में प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही करेगा, लेकिन इस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब करेगा तब ये H प्लस को नहीं छोड़ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबल है, तो इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो गया। तो उसके वजह से ये जो है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम होगा, दो माइनस I इज स्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये एक रीजन है, इसीलिए मैंने अनएक्सपेक्टेड केस लिखा था। ओके, बाकी सब देख लो, अगर कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे। तो इसका नाम ढूंढना पड़ेगा, इसका नाम मैं भूल गया, बता दूंगा, कल बता दूंगा इसका नाम। तो ये हो गया हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे हम लोग प्रिपेयर करें, राइट। तो क्या क्या मेथड है प्रिपरेशन करने का, मेथड है तो बहुत सारा मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन करने के लिए। तो मेथड्स पहले से पढ़ लिए हो, अल्कोहल, अल्डिहाइड,
कीटोन को ऑक्सीडाइज करने से कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कीटोन को रिगोरस विगोरस कंडीशन में एसिड आता है। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन को केमेनोफोर देने से भी एसिड आता है, ये पढ़ लिया हो। ओके, तो इसको अगर मिथाइल बेंजीन को हम लोग CH2CH3 देंगे तब भी बेंजोइक एसिड आएगा, और इसमें अगर हम 2 डिग्री 3 डिग्री भी देंगे तब भी बेंजोइक एसिड आएगा। ये सब में बेंजोइक एसिड आएगा प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अगर टर्शियरी देंगे, क्वाटरनरी देंगे, मान लो ऐसे दिए CH3 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 ये दिए, तो इस तब नहीं होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसको छोड़ के ये सब में बेंजोइक एसिड आएगा आंसर। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोनेशन में भी कार्बोक्सिलिक एसिड आया था, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। RMgX R माइनस Mg प्लस CO2 देने से इसमें भी O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, R माइनस इसमें लग गया, पाई बॉन्ड ऐसे गया, तो क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O O माइनस होगा। ओके, फिर इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस देंगे तो RCOH होगा, ठीक है। तो इसमें आ गया। नेक्स्ट, फ्रॉम सियानाइड एंड आमाइड, इसको हाइड्रोलिसिस करने से एसिड आएगा, ये हम लोग नहीं पढ़े। तो सियानाइड आमाइड्स को हाइड्रोलिसिस करने से एसिड आएगा, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ, अभी वही करूँगा, क्योंकि ऐसे देखने से सब इजी लगता है लेकिन याद नहीं रहेगा। लिखता हूँ मैं अभी, ठीक है। एक मिनट, ये तो नहीं खुल रहा। अब दिख रहा है ना स्क्रीन। हम लोग क्या किए थे, आमाइड ना, क्या था आमाइड, साइनाइड लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये थोड़ा डार्क कलर हो गया, लाइट कलर लेते हैं। हाँ, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो इसका पेन का थिकनेस बढ़ा देते हैं। अब ठीक है, दिख रहा है तो RCN को H3O प्लस अगर देंगे, H3O प्लस देने से क्या होगा, ये हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस में प्रोडक्ट आएगा RCOH आएगा, और प्लस NH4 प्लस आएगा। RCOH NH4 प्लस कैसे आएगा वो देखना है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो ये एक फेमस रिएक्शन है, मैक्सिमम में इसको ले लेता है मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो RC ट्रिपल बॉन्ड N में अगर हम H प्लस देंगे, और एक ही नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है और मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो इसको H प्लस देने से क्या होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N H प्लस,
तो H यहाँ पे लग गया, ये प्लस हो गया। प्लस होने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये प्लस होने से ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड अपने ओर खींच लेगा। पाई बॉन्ड अपने ओर खींच लिया तो वाटर इसमें अटैक कर सकता है। इसमें वाटर जो है वो यहाँ पे अटैक कर सकता है। ये जब पाई बॉन्ड खींच रहा है, ये गोल्डन टाइम फॉर वाटर टू अटैक। ओके, तो इसमें वो वाटर क्या करेगा, इसको अटैक कर देगा। वाटर इसको अटैक किया तो क्या होगा, फिर वाटर इसको अटैक किया तो पाई बॉन्ड ऐसे जाएगा तो हमारा बनेगा RC डबल बॉन्ड NH H2O प्लस। तो ऐसे करके आया, तो यहाँ पे H2O प्लस आया तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन छोड़ना चाहेगा। अब नाइट्रोजन प्रोटॉन लेगा और इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, और नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये H प्लस लेगा। लेके RC डबल बॉन्ड NH2 प्लस हो गया और इसमें हो गया OH। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमारा ये फिर इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा अपने ओर ये फिर इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। तो क्या होगा, तो यहाँ से लोन पेयर है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन लोन पेयर एक्सटेंड करेगा, लोन पेयर से डबल बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें क्या आएगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस, और यहाँ पे ये हो जाएगा NH2। ये NH2 हो गया, फिर ऑक्सीजन प्लस हो गया तो ये प्रोटॉन छोड़ देगा। जब ऑक्सीजन प्रोटॉन छोड़ देगा तो नाइट्रोजन ले लेगा, तो इसमें आएगा RC डबल बॉन्ड NH3 प्लस। ठीक है, तो फिर हमारा वाटर है सोल्यूशन में, फिर वाटर है तो वाटर क्या करेगा, ये NH3N प्लस हो गया तो ये वाटर इसको अटैक करेगा, वाटर इसको ऐसे अटैक करेगा। ठीक है, तो वाटर इसको अटैक करने से क्या होगा, वाटर यहाँ से इसको अटैक करेगा, अटैक करने से ये बाहर निकल सकता है, पाई बॉन्ड टूट सकता है, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो ये आएगा ऐसे RCO माइनस H2O प्लस और NH3 प्लस, फिर O माइनस डबल बॉन्ड बना देगा और यहाँ से NH3 बाहर निकल जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, RC डबल बॉन्ड H2O प्लस और NH3 बाहर निकल गया। तो NH3 बाहर जो निकल गया वो चलते चलते साथ साथ में H प्लस ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे O प्लस हो गया तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस NH4 प्लस। ओके, तो सियानाइड को अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा और एसिडिक मीडियम में NH4 प्लस आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये हो गया। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या था, अमाइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या आएगा, RC डबल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं अमाइड्स। अमाइड्स को अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसको क्या करो, हाइड्रोलिसिस करो इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। ओके, तो एमाइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा एसिड आएगा। कैसे आएगा एसिड, देखते हैं।
तो अमाइड को अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहले यहाँ पे ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन में भी लोन पेयर है और सिंगल बॉन्ड है। ओके, तो H+ कहाँ लगेगा पहले? ऑक्सीजन यहाँ पे लगेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी है और डबल बॉन्ड भी है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया। ओके, सही है। हाँ, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन नाइट्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड के वजह से उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है और लोन पेयर के वजह से मिल रहा है, तो इसीलिए ये यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे लग गया, तो फिर हम लोग वाटर दे रहे हैं, तो अब वाटर क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड अपने ओर खींचेगा तोड़ने के लिए। अब वाटर के लिए गोल्डन टाइम टू अटैक, वाटर क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे अटैक करने से क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखते हैं। इसमें RCOH और इसमें हो जाएगा H2O+, और यहाँ पे हो जाएगा NH2, ऐसे। ठीक है, तो ये NH2 हो गया। तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, प्रोटॉन छोड़ देगा। ऑक्सीजन प्रोटॉन छोड़ देगा तो नाइट्रोजन प्रोटॉन ले लेगा। RCOH, तो ये हो गया OH, तो नाइट्रोजन प्रोटॉन ले लिया तो NH3+ हो गया। ठीक है, तो ये जब NH3+ हो गया, NH3+ स्टेबल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है लोन पेयर है, ये वापस डबल बॉन्ड बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऐसे डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ से लेना चाहेगा, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा। ये नाइट्रोजन NH3 गुड लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा, तो इसमें आएगा RC++ और OH, तो ये बाहर निकल गया NH3 होके। अब NH3 होके निकल गया, NH3 क्या करेगा, यहाँ से H+ ले लेगा, तो हमारा आएगा RC++ plus NH4+. तो amide on hydrolysis also you get acid. Okay. हो गया। Next, suppose you take acid halides. Acid halides also on hydrolysis you will get acid. Plus HCl. Acid halide on hydrolysis you will get acid and you get HCl. ओके, तो एसिड हाइलाइड को हाइड्रोलिसिस करने से यहाँ से एसिड, यहाँ से HX निकलेगा। सेम टाइप ऑफ मैकेनिज्म, इसमें जो हुआ ऐसे ही होगा। ठीक है, क्लियर। और एसिड हाइलाइड को जब OH- देंगे, हम बेस देंगे, सपोज NaOH दिए, तो क्या आएगा बोलो,
हम्म। नहीं नहीं नहीं। देखो ऐसे कैसे होगा रिएक्शन। एसिडिक हाइड्रोजन है लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज प्रिफरेबल। वो एसिडिक हाइड्रोजन तभी लेगा जब यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं होगा, वो अल्डिहाइड कीटोन में होगा। अगर ऐसा है हमारा, तो इसमें OH माइनस एसिडिक हाइड्रोजन लेगा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप नहीं है CH3 माइनस, लेकिन ये लिविंग ग्रुप है। जब ये लिविंग ग्रुप रहेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना प्रिफर करेगा। अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है तो ये फिर बेस क्या करेगा, कार्बनियन बनाएगा इसका, फिर आल्डोल कैनिजारो टाइप की रिएक्शन कराएगा। ओके, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया, फिर एलिमिनेशन कराएगा, ये डबल बॉन्ड कराएगा, एक्स निकल जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड OH होगा प्लस X माइनस। एक्स की जगह, हाँ, वो भी गुड लिविंग ग्रुप है, वो भी निकलेगा। ओके, तो लेकिन बेस के प्रेजेंस में सॉल्ट फॉर्म में रहेगा ये। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो और एक है, सपोज हम लोग एसिटिक अनहाइड्राइड ले रहे हैं, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R। ठीक है, यहाँ पे R डैश ले लेते हैं। तो इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2O, तो क्या आएगा? कलर, ओ, यहाँ पे, हाँ, ओ तो डार्क कलर लेना है। ठीक है, तो अभी इसको अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या आएगा प्रोडक्ट, बोलो, बिना मैकेनिज्म करके बोलो। हम्म, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ऐसे करके जाएगा। RC डबल बॉन्ड OH आएगा एक, प्लस ये वाला हो गया OH, और ये वाला हो गया R डैश C डबल बॉन्ड OH। दोनों में ही एसिड आएगा। ठीक है, एक R होगा, एक R डैश होगा, ऐसे करके आएगा। तो इसमें भी एसिड आ सकता है।
और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर गिव्स यू एसिड। तो इसमें एक क्वेश्चन है, सपोज हम लोग क्या किए, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ C2H5 दिए प्लस H2O दिए, ये 18 किए, तो इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा और कौन सा ऑक्सीजन 18 होगा, ये करो। हम्म। हाँ सही है। हम्म। ब्लू से स्काई ब्लू। ऐसा। ये वाला। ये ये वाला। ये वाला डॉट को। वो बाउंड्री पे नहीं जा रहा है, वो उसका फिक्स। वो ऐसे जा सकते हैं, यहाँ से कहीं जा सकते हैं ऐसे कर। हाँ। तो ये है। तो ये जो हाइड्रोलिसिस होता है वो यहाँ से होता है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके हाइड्रोलिसिस होता है। यहाँ से ऐसे होगा तो वो वाटर, या वाटर का क्या कहाँ जाएगा, वाटर का ओ एच इधर जाएगा, वाटर का एच इधर आएगा। वाटर का ओ एच अगर इधर गया, ये 18 हुआ, तो पी एच सी डबल बॉन्डो ओ एच जो है ये 18 हो जाएगा। और वाटर का एच जो जाएगा C2H5 O के पास जाएगा, C2H5 OH। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से भी हम लोग अल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और एक लास्ट मेथड लेते हैं, हम लोग कैसे अल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। एक मेथड है, ग्लिसरीन देके भी हम लोग फॉर्मिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन एक दे दो, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये है ग्लिसरीन। और ग्लिसरॉल, इसका दो नाम है। कॉमन नेम में ग्लिसरीन बोलते हैं, ये ग्लिसरॉल है। हम लोग का पास OH है, तब ऑल होगा तो ग्लिसरॉल हम लोग नाम दे दिए। इसको क्या करो, ऑक्सैलिक एसिड से हीटिंग करो। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COH और COH। ऑक्सैलिक एसिड से इसको हीटिंग करो। ऑक्सैलिक एसिड से हीटिंग करने से क्या होगा, यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा। इसका डिहाइड्रेशन होगा। ओके। इसका डिहाइड्रेशन होगा और इसका डी कार्बोक्सिलेशन होगा यहाँ पे। तो माइनस वाटर जाएगा, माइनस CO2 जाएगा।
तो माइनस वाटर माइनस CO2 जाएगा तो क्या रहेगा? तो माइनस वाटर माइनस CO2 जाने से CH2O C डबल बॉन्ड O H ऐसे आएगा और CHOH आएगा और CH2OH आएगा। ठीक है, तो ये आया। इसको फिर हाइड्रोलिसिस कर दो, इसको हाइड्रोलिसिस कर दो। तो इसको हाइड्रोलिसिस करने से OH और H, इसका हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा। तो इसको हाइड्रोलिसिस करने से यहाँ पे टूटेगा, यहाँ पे टूटेगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा तो ये आएगा CH2OH, फिर CHOH, फिर CH2OH। इसको तो इसके बाद ये आएगा और फॉर्मिक एसिड आएगा HCOH। तो इस मेथड से हम लोग क्या यूज किए? हम लोग ऑक्सैलिक एसिड यूज किए और ग्लीसे हाँ 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 हाँ, राइट राइट, उल्टा हो गया ये। ऐसे तो ऐसे लेने से यहाँ पे क्या होगा? ये आएगा और साथ ही साथ फॉर्मिक एसिड आएगा। तो ग्लिसरीन हम लोग यूज किए थे लेकिन बाद में प्रोड्यूस हो गया। और ऑक्सैलिक एसिड और हाइड्रोलिसिस करने से हमारा आ रहा है फॉर्मिक एसिड। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है। तो इस मेथड से हम लोग एसिड बना सकते हैं। ओके, लास्ट मेथड, अगर CH2COH है, मतलब जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको अगर हीटिंग करेंगे हमारा तो क्या आएगा बोलो? ये शायद मैंने बता दिया हो क्या? CO2 निकल जाएगा, CH3COH आएगा। हाँ, तो ये है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। प्रिपरेशन हो गया। अब हम देखते हैं क्या? केमिकल केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर वन, सॉल्ट फॉर्मेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा? नंबर वन, सॉल्ट फॉर्मेशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा? सॉल्ट बनाएगा। किससे बनाएगा? कार्बोस कार्बोक्सिलिक एसिड किससे सॉल्ट बनाएगा? किससे बनाएगा बोलो?
बेस से। अगर सॉल्ट हमें चाहिए, एस्टर नहीं चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड देने से बनेगा। और कोई भी हाइड्रोक्साइड से बनेगा। और क्या? और एक है सोडियम बाइकार्बोनेट से भी सॉल्ट बनेगा, और एक सोडियम मेटल से भी सॉल्ट बनेगा। ओके। तो ये रिएक्शन कई बार पूछता है कि RCOH NaOH रिएक्शन में RCONA आएगा प्लस वाटर आएगा। ओके। RCONA प्लस वाटर आएगा, RCOH, क्योंकि ये बेस में OH माइनस इसका H प्लस लेके वाटर होके निकल जाएगा, और RCONA रहेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देने से RCO ट्वाइस Ca प्लस 2 वाटर होगा। ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देने से भी सॉल्ट और वाटर बनेगा। सही है कि नहीं, बोलो। आप देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट देने से क्या बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट देने से RC डबल बॉन्ड ONA, ये भी सॉल्ट बनेगा। ओके। RCOH प्लस NaHCO3 देने से RCONA बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट बनेगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। ठीक है। ये कैसे रिएक्शन होता है? देखो, HCO3 माइनस जो है H प्लस प्लस CO3 माइनस देता है। ठीक है। अब RCOH भी RCO माइनस देता है, H प्लस देता है। तो दोनों ही एसिडिक है, लेकिन कौन H प्लस देगा दोनों में? ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। RCOH स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो RCOH स्ट्रॉन्गर एसिड होने से ये H प्लस देगा, ये नहीं देगा, ये H प्लस लेगा। ये रिएक्शन नहीं होगा ऐसे, ये ऐसे रिएक्शन होगा। और H प्लस जो निकला वो HCO3 माइनस से रिएक्ट करेगा। ठीक है। तो H प्लस जो निकला HCO3 माइनस से जब रिएक्ट करेगा, H प्लस इसका साथ रिएक्ट करके यहाँ से वाटर निकाल देगा, H2O। यहाँ से H2O निकल जाएगा और CO2 रहेगा, CO2। यहाँ से H2O आएगा और CO2 प्रोड्यूस होगा। तो वही रिएक्शन हुआ। ये टूटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इससे कम होता है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ये H प्लस टूटेगा, H प्लस इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ऐसे रिएक्शन होगा। तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, RCO माइनस जो है Na प्लस करके रहेगा। ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट अगर हम फिनोल में देंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड से ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, याद रखो। नहीं तो कोई इनऑर्गेनिक एसिड लोगे तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ऑर्गेनिक एसिड में ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड ही रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड दे सकता है। ठीक है। अब सोडियम देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, बोलो। फिर क्या निकलेगा? नहीं नहीं, हाइड्रोजन गैस निकलेगा।
इसमें भी होगा। देखो इसका मैकेनिज्म कैसे। सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, अब ये टूट जाएगा, फ्री रेडिकल डिकम्पोजिशन। और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये H डॉट इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या होगा, H माइनस। H माइनस क्या करेगा, और जो एसिड है वो एसिड से फिर H प्लस ले लेगा, फिर ये क्या होगा, ये H2 दे देगा। ठीक है, इसका क्योंकि दो सोडियम है, इसको बैलेंस करोगे तो ये ऐसे आएगा, सब दो हो जाएगा। तो इधर दो सोडियम है तो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुआ, H माइनस हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन यूज होगा O माइनस होगा। तो ये O माइनस दो बार होगा तो दो बार है, Na प्लस दो बार है, दो बार है, टू Na भी दो बार यूज हो। ठीक है, बोबल रिडक्शन सोडियम इथाइल अल्कोहल देते हैं ना, सॉल्वेंट इथाइल अल्कोहल। हाँ, पहले एस्टर बनेगा फिर रिड्यूस होगा, अल्कोहल आएगा। हम तो इथाइल अल्कोहल नहीं दिए ना, अल्कोहल देने से अल्कोहल इससे रिएक्ट करके एस्टर देगा, फिर एस्टर सोडियम अल्कोहल से फिर रिएक्ट करेगा, वो बल्ट ब्लैंक कर सकता है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, उसका एक ऑर्डर होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है क्या है, वो कार्बोक्सिलिक सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद होगा वाटर, उसके बाद होगा अल्कोहल, उसके बाद अल्काइन, उसके बाद NH3, उसके बाद अल्केन। ये होगा ऑर्डर, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, RCO माइनस लेस देन OH माइनस लेस देन RO माइनस लेस देन HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस लेस देन NH2 माइनस लेस देन R माइनस ग्रेटर देन H2 कर सकते हो, लेस देन H माइनस। दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है H माइनस। हाइड्राइड, हाइड्राइड नहीं है, H हाइड्राइड के बाद RH है शायद।
H माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है कि R माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है? तो ठीक है फिर, तो बेसिक स्ट्रेंथ OH माइनस से तो स्ट्रॉन्ग है H माइनस, लेकिन R माइनस से स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? ठीक है, ये तो ऑर्डर में बता दूंगा। इसमें इसमें एक कंफ्यूजन है कि वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, लेकिन अगर मिथानॉल लोगे CH3OH लोगे तो CH3OH जो है वो वाटर से भी स्ट्रॉन्गर एसिड है। ये याद रखो एक एक्सेप्शन। अदरवाइज ऑल इन ऑल अदर केसेस वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। ओनली मिथानॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर। दिस यू रिमेंबर। ओके। अब अल्कोहल, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव है इसको ऐसे बोलते हैं C डबल बॉन्ड जेड। तो ये जो जेड है, जेड क्या हो सकता है? जेड हमारा OR हो सकता है, जेड हमारा हेलोजन हो सकता है, जेड हमारा NH2 हो सकता है, ठीक है, और जेड हमारा OCOR हो सकता है, ठीक है। तो जेड अगर OR हो गया तो ये जो डेरिवेटिव है होगा वो कैसे लिखेंगे? RC डबल बॉन्डो OR डैश। X हो गया, इसको लिखेंगे RC डबल बॉन्डो X। NH2 हो गया, लिखेंगे RC डबल बॉन्डो NH2। और ये हो गया तो इसको लिखेंगे RC डबल बॉन्डो OC डबल बॉन्डो R। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको लिखे तो इसका नाम है एस्टर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एस्टर। इसका नाम है एसिड हालाइड। एसिड हालाइड। इसका नाम है अमाइड्स। ये है एसिड अनहाइड्राइड। ओके। तो ये सब को बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये सब का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन, ये सब का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन क्या होगा? तो इसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन जो है वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, पहले RC डबल बॉन्डो X होगा, ये सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद RC डबल बॉन्डो OR डैश। नहीं नहीं, ये होगा शायद, हाँ ये होगा। इसके बाद एसिड हैलाइड के बाद RC डबल बॉन्डो एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद होगा एस्टर RC डबल बॉन्डो OR डैश, और लास्ट में होगा RC डबल बॉन्डो NH2। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें लिविंग ग्रुप क्या है? X माइनस। इसमें लिविंग ग्रुप क्या है? RC डबल बॉन्डो O माइनस। इसमें लिविंग ग्रुप क्या है? OR डैश माइनस। इसमें लिविंग ग्रुप क्या है?
NH2 माइनस। ठीक है, इसमें लिविंग ग्रुप है X माइनस। इसमें लिविंग ग्रुप जो है वो रेजोनेंस स्टेबिलाईज है, RCO माइनस जो है ये रेजोनेंस स्टेबिलाईज है। ओके, तो RCO माइनस जब रेजोनेंस स्टेबिलाईज है और RO माइनस और NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस आर पोर लिविंग ग्रुप। तो इसीलिए तो बेसिक स्ट्रेंथ में देखो NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है वेरी पोर लिविंग ग्रुप, इसीलिए इसका रिएक्टिविटी खराब होगा। उसके बाद RO माइनस देखो, उसके बाद RO माइनस, उसके बाद RCO माइनस देखो, बेसिक स्ट्रेंथ में वीक बेस है, तो ये वीक बेस है इसीलिए गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, X माइनस तो गुड लिविंग ग्रुप है ही, हाइड्रोजन इज गुड लिविंग ग्रुप, तो इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये होगा और हाईली रिएक्टिविटी होगा। तो ये रिएक्टिविटी है। ओके, इसी डेरिवेटिव का रिएक्टिविटी ये ऑर्डर में होगा। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट पेज में चलें। तो अब रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं। इसका रिएक्शन किसके साथ देखेंगे? इसको मान लो हम क्या करेंगे, SOCl2 से रिएक्ट कराएंगे, सबसे बेस्ट रिएक्शन है। इसको हम रिएक्ट कराएंगे PCl3। ओके, इसको हम रिएक्ट करा सकते हैं PCl5। ठीक है, तो इस केसेस में ये क्या क्या प्रोडक्ट देगा, इसको रिएक्ट करा सकते हैं हम R-OH, और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन तो हो गया, और क्या रिएक्शन है इसका, एमोनिया। ठीक है, रिएक्शन विथ एमोनिया, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ बेस मेटल, ये सब तो हो गया। एमोनिया, इसको रिएक्ट कराओ HCl से रिएक्ट कराओ, HCl। और क्या कर सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हो गया। तो ये सब रिएक्शन देखते हैं। अब बोलो SOCl2 रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट आएगा? RCOCl आएगा, और तो ये रिएक्शन में सब गैस है, उठ जाएगा। ये रिएक्शन में सब गैस से उड़ जाएगा। ओके, ये गैस से उड़ जाएगा तो ये बच जाएगा, ये अच्छा रिएक्शन है। एसिड हैलाइड हम लोग बना सकते हैं SOCl2 में। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी है, कर देंगे। SNI, अल्कोहल चैप्टर में, हाँ इसको सोच लो, ये अल्कोहल है, इसको हम सोच लेंगे R-OH। ये अगर R-OH था, RCl आया था, तो R- के जगह हम ये RCO लगा दिए, तो वही आ रहा, सेम मैकेनिज्म, कोई डिफरेंस नहीं है।
PCl3 से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? इसको भी सोच लो। अल्कोहल PCl3 रिएक्शन में क्या आया था? अल्कोहल PCl3 रिएक्शन में क्या आया था, याद करो। हम्म RCl आएगा। आर नहीं 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 नहीं, इसमें आएगा RCl प्लस H3PO3 आएगा। H3PO3 ऐसे होगा। ये ऐसे होगा, ये देखो, RCOH प्लस PCl3, ये 3 मॉलिक्यूल है, तो ये आएगा 3RCl। तो 3RCl प्लस H3PO3 आएगा। H3PO3, 3RCl, वो तो अल्कोहल में आता है। हाँ 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 हाँ, RCOCl, मैं सोच रहा हूँ C कहाँ जाएगा फिर। एस, RCOCl प्लस H3PO3 होगा। RCOCl होगा, ठीक है। अब RCOH प्लस PCl5, इसमें क्या होगा? इस RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl, जैसे अल्कोहल में हो रहा था ऐसे ही होगा रिएक्शन। अल्कोहल में जैसे हो रहा था सेम डीटो होगा, ऐसे ही रिएक्शन। ओके। अल्कोहल का ये अगर आर डैश ले लेंगे, आर डैश ओ एच, तो आर डैश ओ एच अल्कोहल में जैसे हो रहा था, RCO बचेगा, बाकी सब होगा रिएक्शन ऐसे करके। HCl अगर देंगे, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और क्या आएगा? RCOCl, ठीक है। तो रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग कर लिए, सही। एमोनिया, ये अल्कोहल एसिड देने से एस्टर आएगा, ये तो मालूम है। एमोनिया देने से क्या होगा? आर पहले ये आएगा ऐसे, RC डबल बॉन्ड ONH4 आएगा पहले। एडिशन हो, ये तो बेस है, ये एसिड है, बस एडिशन कंपाउंड हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। लेकिन RCOONH4, तो इसको अगर हम हीटिंग करेंगे, इसको अगर थोड़ा सा हीटिंग करेंगे तो क्या होगा? तो इसको हीटिंग करने से यहां से वाटर लॉस होगा, यहां से वाटर लॉस होगा। इसको हीटिंग करने से यहां से वाटर लॉस होगा, H2O निकल जाएगा। H2O निकलेगा तो क्या आएगा? RC डबल बॉन्ड NH2, सही है। इसमें अमाइड आएगा, क्लियर है। तो इसका रिएक्शन में अमाइड आता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब रिएक्ट डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, वाटर इस पार्ट से निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, उसी से, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और NH2 रहेगा, ठीक है।
तो फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो एक बढ़िया रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक का, उसको बोलते हैं HBZ रिएक्शन। उसको बोलते हैं हेल बेलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। मतलब हम्म, हम्म, फिर OH, फिर इसके साथ क्या करना? किसके साथ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा? ऐसे ले लेते हैं, ये वाला करता है, इसमें ऐसे आता है। ये आता है। लेकिन अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है वो, गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन ये एक्सेप्ट करेगा, ये गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ये वाला OH करता है, ये गुड न्यूक्लियोफाइल है। हेल भोलाट जेलिंस की रिएक्शन क्या है देख लो। ये रिएक्शन ऐसा है कि RCH2COH, इसको अगर हम लोग फास्फोरस, रेड फास्फोरस लेंगे और साथ ही साथ हैलोजन लेंगे, हैलोजन प्रिफरेबली क्लोरीन और ब्रोमीन। फ्लोरीन में एक्सप्लोजन होता है, आयोडीन में एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन कर नहीं सकते, ये दोनों बेस्ट है। और इसके साथ रेड फास्फोरस देंगे और रिएक्शन होने के बाद थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो अगर ऐसे करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है, RCH, Br और ClCOH, मतलब अल्फा हाइलो एसिड आता है। ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तभी अल्फा हाइलो एसिड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर है? Carboxylic acid with having alpha hydrogen when treated with halogen in presence of red phosphorus followed by hydrolysis we get alpha halo acid. This is known as HBZ reaction, Hale-Bollard-Jelinski reaction. ठीक है? तो इसका ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है। तो इसका मैकेनिज्म में फास्फोरस जो है वो पहले ब्रोमीन से रिएक्ट करता है। तो फास्फोरस जब ब्रोमीन से रिएक्ट करता है क्या देगा, PbR3 देगा। तो फास्फोरस ब्रोमीन से रिएक्ट करने से PbR3 आता है। तो PbR3 जब आया, अब PbR3 रिएक्ट करेगा किससे, अल्फा हेलो एसिड से। तो ये अगर PbR3 रिएक्ट करता है, अभी अभी हम लोग पढ़े इसका रिएक्शन, तो प्रोडक्ट क्या आता है, RCH2COBr, ये आता है, हम लोग अभी अभी पढ़े नहीं।
और बाकी जो आएगा वो उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। ये जो आएगा ये इक्विलिब्रियम में रहता है। ये जो कीटो फॉर्म इसका इनोल के साथ इक्विलिब्रियम बनाता है। RCH डबल बॉन्ड COH और Br। ठीक है, ये रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन करने से ये इक्विलिब्रियम होता है, ये इक्विलिब्रियम करने से इसके साथ ऐसे रहता है। फिर इसको अगर हम रिएक्ट कराएंगे हमें अल्फा हालो एसिड कैसे बनेगा। सही है, हमारा ये जो इनोल फॉर्म है वो इनोल फॉर्म Br2 से रिएक्ट करेगा। इनोल फॉर्म लिख देते हैं RCH डबल बॉन्ड COH फिर Br, ऐसा है। तो ये जो इनोल फॉर्म है ये इनोल फॉर्म का इसका लोन पेयर जो है ऑक्सीजन वो वापस डबल बॉन्ड बनाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये Br जो है उसको अटैक करेगा। ओके, Br जो है अटैक करेगा, यहाँ से Br माइनस निकल जाएगा। तो क्या आएगा इसमें प्रोडक्ट, इसमें फिर प्रोडक्ट आएगा RCH Br, उसके बाद C डबल बॉन्ड O प्लस और इसमें Br है। तो लोन पेयर इधर डबल बॉन्ड बनाया तो O प्लस हो गया, इसमें CH Br हो गया। ओके, तो ये Br माइनस बाहर निकल गया, तो Br माइनस बाहर जो निकल गया चलते चलते साथ साथ में H प्लस ले लेगा। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया, अल्फा हालो एसिड ब्रोमाइड, एसिड हालाइड आ गया, ये आ गया। लेकिन हमें बनाना है ये वाला प्रोडक्ट, नहीं ये वाला प्रोडक्ट हमें बनाना है। ये आ गया प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट कैसे आएगा यहाँ से, तो यहाँ तक लिख लिए। तो नेक्स्ट पेज में चलेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट आया था लगभग हो ही गया था RCH Br, लेकिन C डबल बॉन्ड Br है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसको अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इसको हाइड्रोलिसिस करने से हमारा प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा लगभग RCH Br C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करने से ये OH दे देगा, ये Br यहाँ से निकल के HBr होके उड़ जाएगा गैस। ठीक है, तो अल्फा हेलो एसिड आ गया हमारा। लेकिन ये जो अल्फा हेलो एसिड है ये और भी रिएक्शन कर सकता है। ये जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट किया और एक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ये और एक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो ये और एक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा, यहाँ पे OH है, ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा, तो ये जो Br है यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ये
अच्छा, ये सी एच बी आर सी ओ बी आर है, R CH2 COO। नहीं नहीं नहीं। हाँ, ये बी आर यहाँ एक्सचेंज हो जाएगा, ये वाला बी आर यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये देगा R CH2 COBr, और ये बी आर यहाँ पे आ गया प्लस RCH Br COH। ये पॉसिबल है, ये इसके साथ रिएक्ट करके ये इसका हाइड्रोजन के साथ वो एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, ये CH ले लो, ये H ले लो, ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे क्योंकि हमें तो ये चाहिए ना, अल्फा एलोसिटा चाहिए, तो हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो इसका रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस है, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी कल कराएंगे। तो CH3COH है, इसको क्या कर रहे हैं, नंबर 1 फॉस्फोरस Br2 दे रहे हैं, नंबर 2 NaCN दे रहे हैं, नंबर 3 H3O प्लस दे रहे हैं, हीटिंग दे रहे हैं। तो क्या आएगा प्रोडक्ट, बोलो। एक काम करते हैं। हम्म, ठीक है, ये यही वाला करो। नहीं नहीं नहीं, देखो, इसका फर्स्ट HBZ रिएक्शन होगा, इसका क्या होगा, HBZ रिएक्शन होगा, HBZ रिएक्शन होके CH2Br CO, क्योंकि इसमें वाटर नहीं दिया है, COBr आएगा, वाटर देता तो ये COH हो जाता, तो फर्स्ट स्टेप में वाटर नहीं दिया, तो ये आएगा। फिर इसको NaCN देने से, तो ये क्या आएगा, इसमें CH2CN आएगा, CH2CN आएगा, C डबल बॉन्ड O Br आएगा। अब इसको हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराने से क्या आएगा, CH2COH आएगा, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O OH हो जाएगा। ओके। Cl
हाँ पॉसिबल। इसमें CN होगा, इसमें CN होगा। तो नेक्स्ट में हम कर सकते हैं CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OH, और इसमें आएगा C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है। बीटा कीटो एसिड को हीटिंग करने से डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ये देखो बीटा कीटो एसिड है, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लॉस होगा तो क्या आएगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OH, ये आएगा। इसमें वाटर देता तो यहाँ पे OH हो जाता, वाटर नहीं दिया तो ऐसे आएगा प्रोडक्ट। ठीक है। और ये अल्फा अल्फा कीटो एसिड को हीटिंग करने से कुछ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। स्ट्रांगली हीटिंग करने से डीकार्बोक्सिलेशन मुश्किल है। हम्म। हम्म। तो इंट्रामोलिकुलर रिंग बनाएं क्या? वो हाइड्रोलिसिस का। नहीं नहीं, पहले तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ये नहीं है, रिएक्टेंट तो अलग है ना। रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट देखो क्या है। ऐसा है रिएक्टेंट, CH2COH, फिर COCOH, ऐसा है रिएक्टेंट। CH2COH और COCOH, ये रिएक्टेंट है। हम्म। 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 ये तो हाँ, ऐसे तो होगा इसका। बीटा कीटो एसिड ऐसे जाएगा। वही तो हम किए थे, डीकार्बोक्सिलेशन और बीटा कीटो एसिड। हम्म।
नहीं नहीं, बीटा रहने से डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक है, तो यही होगा फाइनल। कौन सा मोलिक्यूल लिखो इधर। हम्म। हम्म। तो इंट्रामोलिकुलर होगा ना। वो देखो 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग होना चाहिए। देखो मान लो ऐसा है, सी डबल बॉन्ड हो, OH OH अल्फा हाइड्रोक्सी में होगा, सी OH। ऐसा है। ठीक है। ऐसा है। इस केस में हो सकता है यहाँ का OH यहाँ से H लिया, और इसका H इसका OH लिया, तो इस केस में ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है। सही है। तब कैसे होगा। क्या क्या बोलो इसका। हाँ लिखो लिखो, लिख दो एक बार, लिख दो, यहाँ पे लिख दो। हम्म। कैसे लेगा, सी डबल बॉन्ड हो, कैसे हाइड्रोजन लेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा।
नहीं तो वर्किंग करके व्हाट्सएप में भेज दो जो सोच रहे हो। हाँ, तो ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ फिर।